देश मेरा प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुक्मणी। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। ये सत्र हंगामेदार रहने का आसार है। इस सत्र में जहां सरकार की भूजल कोचिंग और रिम्स महिलाओं को कारखानों में रात को काम करने की छूट देने और मत्स्य अपराधों सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की योजना है, वही विपक्ष साफ कह चुका है कि जनता से जुड़े मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरा जाएगा। विधानसभा में आज 2 विधेयक पारित करवाए जाएंगे, जिसमें राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सदन की मेज पर रखेंगे। विधेयक को चर्चा के बाद सदन से किया जाएगा पारित। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह पटेल पर रखेंगे। सदन में चर्चा के बाद विधेयक को पारित किया जाएगा। तो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी सत्र और ये सत्र हंगामेदार रहने का आसार है। इस सत्र में जहां सरकार की भूजल कोचिंग रिम्स महिलाओं को कारखानों में रात को कई मुद्दों पर विधेयक लाने की योजना है, वहीं विपक्ष साफ कह चुका है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरा जाएगा। सीएम साहब के 15 अगस्त के प्रोग्राम में आ रहा था, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई। न सीएम साहब वहाँ बैठने गए और न 9 अन्य लोगों के यहाँ पे बैठने गए। हालत ये इस सरकार की कि भारत मंडपम बनाने के लिए 3500 करोड़ रुपए हैं, लेकिन ये जर्जर बिल्डिंगें 87,000 कमरे आज राजस्थान के अंदर इनके खुद के सर्वे में ये बताते हैं कि वो बैठने लायक नहीं है। उसके बावजूद पिछले अगर हम 1.25 वर्ष की बात करें तो स्कूलों का फंड इन लोगों ने कम कर दिया और लगातार पूरे राजस्थान के अंदर बिल्डिंगें गिरती जा रही है। कल भी एक बिल्डिंग गिरी है, परसों भी एक गिरी है और हो सकता है आज भी 1-2 गिर जाएंगी। बिल्डिंग गिरने के नाम पे बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी जा रही है, रोजाना आदेश निकल जाते हैं। और यही नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को ये लोग बंद करना चाहते हैं। इतने की बात है कि उस महाविद्यालय में बच्चों की संख्या ज़्यादा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भी क्रमोन्नत अगले सेशन में किया जाएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी से इनके महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय भादरा में करीब 700-800 से अधिक छात्र और इनके साथ साथ जो निजी महाविद्यालय है उनको जोड़ करके हजारों छात्र छात्राओं को स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए 60-70 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है या हरियाणा प्रदेश में जाना पड़ता है और निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई के लिए महंगी पढ़ाई स्नातकोत्तर की उनको करनी पड़ती है। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों की परेशानी को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, पूछना चाहूंगा कि कब तक इस राजकीय महाविद्यालय भादरा को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। माननीय मंत्री। वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों को कह दिया आपके मार्फत कि जब भी अब अगले सेशन में जब भी क्रमोन्नत किए जाएंगे तो इनके महाविद्यालय को फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हुए किया जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कुछ है नहीं है क्या क्रमोन्नत करने के मापदंड नहीं है डिपार्टमेंट में? यूजी के मापदंड है, लेकिन पीजी क्रमोन्नत करने के ऐसे नहीं है जो बच्चों के आधार पे, बच्चों की संख्या के आधार पे किया जाता है। कुछ तो होगा ना साहब। अगला ये तो नहीं कह सकते ना साहब मापदंड ही नहीं है। डॉक्टर जसवंत सिंह, अगले प्रश्न। चाहे बच्चों पे हो चाहे कैसे भी हो, मापदंड तो हो गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मापदंड ही नहीं हो, जो मर्जी जो हो जाएगा। चलिए डॉक्टर जसवंत यादव। संजीव जी ने धन्यवाद दे दिया। अरे धन्यवाद दे दिया साहब, कर रहे हैं घोषणा करके मैंने धन्यवाद दे दिया, पूछने वाले सदस्य ने दे दिया। चलो डॉक्टर जसवंत यादव, प्रश्न संख्या 2। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरडोत कोटपुतली बहरोड बजट घोषणा 2025-26 में स्वीकृत है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मांडन बहरोड अलवर बजट घोषणा 2022-23 में स्वीकृत है।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मांडन एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरडोत वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कैंप राजकीय ITI नीमराणा में संचालित है। कलेक्टर द्वारा पत्र लिख दिया गया है और 2 हेक्टेयर जमीन चारागाह ग्राम हुडिया खुर्द तहसील मांडन की भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के तहत राजकीय ITI मांडन की स्थापना हेतु निशुल्क आवंटित कर दी गई है और संस्थान बरडोत के लिए जमीन का चिन्हीकरण कर दिया गया है ग्राम बरडोत में और 1.5 हेक्टेयर किस्म चारागाह में से भूमि का आवंटन नवीन प्रस्तावित जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको लिख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को कि इन्होंने मेरे यहाँ 2 ITI दे दी, इससे बच्चों को रोजगार मिलेगा। अब मैं तो एक ये पूछना चाहता हूँ कि ये ज़मीन कब तक अलॉट हो जाए, क्योंकि पत्र लिखना पत्र चलना ये तो बहुत बार हो चुका है। तो मुझे कोई टाइम बाउंड बताएंगे कि तब तक आप इसका शिलान्यास हो जाएगा? ये बस मुझे क्वेश्चन पूछना है। माननीय मंत्री जी। सकता हूँ कि जसवंत जी जो वहाँ के विधायक हैं, हमारे विभाग के पहले मंत्री भी रहे हैं, जो उन्होंने बात कही कि पत्र चलता है, उसके लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि ये सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार है, उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जो 2 ITI हैं उनमें से एक ITI पिछली सरकार ने सैंक्शन करी थी, लेकिन उसकी जमीन जो चिन्हित हुई थी वो 2022 के अंदर जो जमीन चिन्हित हुई थी वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन 2022 से लेकर 23 दिसंबर तक कोई नई जमीन का चिन्हीकरण नहीं करा गया। हमारी सरकार के आते ही 6 अलग अलग स्थान चिन्हित करे गए जिनको रिजेक्ट करा गया और उसके बाद में 7वां स्थान हमने चिन्हित कराया। कहने का मतलब है कि हमारे 1.5 वर्ष के अंदर ही हमने कई स्थान कलेक्टर ने बताए, उनको हमने देखा, रिजेक्ट करा और हमारे विभाग उनके पीछे पड़ा हुआ था, तब जाकर 7वीं जमीन अलॉट हुई जिसे हमने एक्सेप्ट करी। यहाँ अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि ये केवल कोई विधायक ही नहीं है जो चाहते हैं कि ITI उनके पास आए, ये हमारा स्किल विभाग है जो चाहता है कि हमारा ITI वहां पर आए। इस कारण से हम वहां पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो दूसरा ITI है वो भी बहुत ही जल्द इसको स्वीकृति मिल जाएगी। हो गया? के प्रश्न हटा रहा हूं मैं। मुझे कोई टाइम बाउंड बता सकते हैं? 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में, 2 महीने, कब हो जाएगी सर? इतना से बात पूछनी मुझे। बैठिए। माननीय मंत्री देना चाहेंगे? वैसे उत्तर आ गया। चलिए अगला प्रश्न श्री पब्बाराम विश्नोई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का जवाब मिला है, मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूँ। ठीक है, पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है और वहाँ थार में पानी की क्या स्थिति होती है और वहाँ पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नकारा ट्यूबवेल और कोलर ट्यूबवेल की संख्या बड़ी है। अब उनको अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो पानी की बहुत समस्या होगी आगे गर्मी के सीजन में। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस समय में वहाँ पर हम गए थे, चर्चा चली थी, तो ये विषय रखा भी था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन नकारा ट्यूबवेलों को आप कब तक स्वीकृत करा के चालू करवा देंगे ताकि आने वाली गर्मियों में कोई समस्या ना आए? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र पलोदी में 95 नलकूप ऐसे थे जो सूख गए थे। उनमें से 63 नलकूप निर्माण बजट उपलब्ध है और इनकी बहुत जल्दी हम बजट देके इनको ठीक कराएंगे। 32 नलकूप ऐसे जिनके वहाँ पे भूजल है नहीं, इसकी जांच करने के बाद में इनको बहुत जल्दी हम ठीक करा के, इसके अलावा भी और एक्स्ट्रा और भी इनके अलावा अभी हमने चेक किया हर, क्योंकि इस बार ईश्वर की मेहरबानी की वजह से खूब वाटर लेवल बढ़ेगा। जहाँ भी कोई भी खराबी होगा 100% ठीक करेंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। मेरे नगर पालिका क्षेत्र है बाप, और बाप के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में एक एसआर है, यानी कि एक उच्च जलाशय है और 3 गांव भी उससे पीते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर पानी की इतनी विकट समस्या रहती है कि रोजाना कोई घड़े लेकर के जा रहा है, कोई कुछ लेकर के जा रहा है, कुछ टैंक लेकर के सप्लाई कर रहा है।
तो ऐसी इस परिस्थिति को निवारण के लिए कम से कम 2 एसआर उस नगर पालिका क्षेत्र में उन क्षेत्र गांव के क्षेत्रों के लिए अगर आप स्वीकृत करेंगे तब जाकर के इस पानी की समस्या का निवारण होगा। तो क्या आप नगर पालिका क्षेत्र में एसआर स्वीकृत करने का मानस रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आगे बढ़ेंगे। सांचौर से